कहते हैं ना, जो दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनता है अक्सर सबसे पहले उसी जाल में खुद फंस जाता है। और अब यही कहानी बांग्लादेश पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत ने इसका जवाब बेहद सटीक तरीके से दिया। भारत ने कहा, ठीक है, अब हमें बांग्लादेश की कोई आवश्यकता नहीं। 21 अक्टूबर 2025 से BSNL ने बांग्लादेश से आने वाले 10 गीगाबिट प्रति सेकंड इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर दिया। अब उत्तर पूर्व भारत को इंटरनेट मिलेगा भारत के अपने घरेलू फाइबर नेटवर्क और उपग्रह प्रणाली के माध्यम से। यानी अब कोई विदेशी रूट नहीं, पूरा नेटवर्क भारत के नियंत्रण में रहेगा। ये सुनने में भले साधारण लगे, लेकिन बांग्लादेश के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। जब आप आगे की बात जानेंगे तो समझेंगे कि यह निर्णय कितना असरदार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जब से बांग्लादेश ने भारत से टकराव शुरू किया है, तब से भारत ने एक एक करके उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया है। और अब भारत ने इंटरनेट डिप्लोमेसी के जरिए बांग्लादेश को उसकी सीमा दिखा दी है। पहले भारत इंटरनेट बांग्लादेश के जरिए आयात करता था, लेकिन अब यह बंद हो चुका है। और जैसा कि खबरों में आया, भारत ने आधिकारिक रूप से बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ का आयात बंद कर दिया है और BSNL की उत्तर पूर्व कनेक्टिविटी अब पूरी तरह घरेलू नेटवर्क पर शिफ्ट हो गई है। सबसे पहले यह समझिए कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है। यह केबल समुद्र और महासागरों के नीचे बिछाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय डाटा ट्रैफिक का सबसे बड़ा माध्यम होती है। सरल भाषा में कहें तो जब हम इंटरनेट पर कोई वीडियो देखते हैं या वेबसाइट खोलते हैं, तो डाटा इन्हीं केबलों से होकर गुजरता है। पानी के नीचे होने की वजह से ये केबल सीधी दिशा में चलती है, जिससे डाटा बहुत तेजी से पहुंचता है और लेटेंसी यानी डाटा के पहुंचने में लगने वाला समय बहुत कम हो जाता है। भारत और बांग्लादेश के मामले में भारत चाहता था कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में मौजूद सबमरीन केबल से उत्तर पूर्व को जोड़ा जाए, ताकि इंटरनेट सीधे और तेजी से गुवाहाटी, इम्फाल और अरुणाचल तक पहुंच सके। लेकिन जब कोई देश ऐसा सहयोग रोक देता है, तो नेटवर्क की गति और स्थिरता पर असर पड़ता है। इंटरनेट आयात का मतलब है किसी दूसरे देश से बैंडविड्थ खरीदना। भारत पहले बांग्लादेश से इंटरनेट लेता था, क्योंकि वहां से आने वाले डाटा रूट तेज और सस्ते थे। मगर इसके साथ यह भी खतरा था कि बांग्लादेश कभी भी इंटरनेट की सप्लाई घटाकर भारत पर दबाव बना सकता था। यही कारण है कि भारत ने डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। भारत ने हर रूट का बैकअप तैयार किया। चेन्नई, मुंबई और दीघा में नए सबमरीन लैंडिंग स्टेशन बनाए और उपग्रह इंटरनेट की व्यवस्था की। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई एक रूट बंद भी हो जाए, तो दूसरा तुरंत काम करेगा। अब उत्तर पूर्व भारत पूरी तरह 100% भारतीय नेटवर्क पर निर्भर है, किसी विदेशी सिस्टम पर नहीं। भारत ने पहले से ही हर आपात स्थिति का विकल्प तैयार रखा था। चेन्नई, मुंबई और दीघा के लैंडिंग स्टेशन इसी रणनीति का हिस्सा है। अगर एक रूट ठप हो जाए, तो दूसरा तुरंत सक्रिय हो जाता है। साथ ही भारत अब अपने उपग्रह इंटरनेट के जरिए सबसे दूर दराज इलाकों तक नेटवर्क पहुंचा रहा है। यानी यूनुस की यह सोच कि भारत बांग्लादेश के बिना फंस जाएगा, पूरी तरह गलत साबित हुई। भारत ने डिजिटल आत्मनिर्भरता दिखा दी और उत्तर पूर्व अब 100% घरेलू नेटवर्क पर चल रहा है। वहीं बांग्लादेश की भारत के इंटरनेट निर्यात से जो आमदनी होती थी, वह भी पूरी तरह बंद हो चुकी है। अब देखें कि इस कदम से बांग्लादेश पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। ताजा आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश की कुल इंटरनेट खपत लगभग 8,500 गीगाबिट प्रति सेकंड है, जिसमें से करीब 50% हिस्सा भारत से निर्यात होकर जाता था। यह आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय स्थलीय केबल ऑपरेटर्स के माध्यम से होती थी। भारत से बैंडविड्थ बेचकर बांग्लादेश हर वर्ष लगभग 5 से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाता था। हालांकि फरवरी 2020 में भी भारत ने कुछ समय के लिए यह बैंडविड्थ बंद की थी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ था। बाद में उनकी अनुरोध पर नवंबर 2020 में त्रिपुरा के लिए इसे फिर शुरू किया गया। लेकिन इस बार भारत ने तय कर लिया है कि अब बांग्लादेश चाहे जितना दबाव बना ले, भारत वहां से इंटरनेट नहीं खरीदेगा।
अब यह 5 से 10 मिलियन डॉलर का वार्षिक नुकसान बांग्लादेश की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए गहरा झटका साबित होगा। अब समझते हैं कि भारत की यह डिजिटल रणनीति आने वाले समय में क्या परिवर्तन लाएगी। सबसे पहले उत्तर पूर्व अब पूरी तरह भारत के नेटवर्क पर निर्भर रहेगा। कोई विदेशी रूट इस्तेमाल नहीं होगा। इससे इंटरनेट न केवल तेज होगा बल्कि यह अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद भी बनेगा। भारत ने दीघा, चेन्नई और मुंबई में लैंडिंग स्टेशन स्थापित किए हैं ताकि किसी एक स्टेशन में खराबी आने पर दूसरा तुरंत कार्यरत हो सके। उत्तर पूर्व को अब लगातार और स्थिर इंटरनेट मिलेगा। लेटेंसी की समस्या भी समाप्त हो चुकी है। दीघा से सीधे कनेक्शन होने पर इंटरनेट केवल 35 से 45 मिलीसेकंड में पहुंच जाएगा, जबकि पहले यह 45 से 100 मिलीसेकंड तक था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब बांग्लादेश का डिजिटल दबाव पूरी तरह समाप्त हो गया है। भारत ने साबित कर दिया है कि वह डिजिटल आत्मनिर्भरता में कितना सक्षम है। बांग्लादेश का लगभग 50% इंटरनेट आज भी भारत से होकर गुजरता है, लेकिन अब भारत उस पर निर्भर नहीं बल्कि नियंत्रण में है। आने वाला समय यह दिखाएगा कि भारत न केवल अपने नेटवर्क को सुरक्षित कर रहा है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में डिजिटल शक्ति केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म अपने डाटा सर्वर भारत में स्थापित कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि डाटा नियंत्रण, सुरक्षा और नेटवर्क प्रबंधन अब पूरी तरह भारत के हाथों में होगा। तो अब सवाल आपसे, क्या भारत ने बांग्लादेश से इंटरनेट आयात बंद करके सही कदम उठाया? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।